मैं संगीता ठाकुर और मेट्रोपोलिस बिल्डिंग इसकी सचिव हूँ। और शम्मी आलम और उसका परिवार कम से कम 10-11 साल से इस बिल्डिंग में रहता है, तो उन्होंने कभी उतने तकलीफ हमको दी नहीं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो बार बार सोसाइटी को तकलीफ दे रहे थे। वॉचमैन को दादागिरी करना, ऊपर आग लगाना, अश्लील वर्तणूक करना। तो वो सोसाइटी बार बार उनके मम्मी को आगाह भी कर रही थी कि ये जो आपका बेटा है जो चरस गांजा ऊपर जाके भी पी रहा था टेरिस के लॉबी में, त्याच्यामध्ये नशा खूप करत होता काय? हाँ, ड्रग्स और चरस गांजा लेते हैं, वो नाक से ड्रग्स खींचते हैं वो, तो वो जाके ऊपर करते थे ये सब। इसका कंप्लेन आपने कभी पुलिस स्टेशन में किया था? पुलिस स्टेशन में मैंने 2 नोटिस एप्लीकेशन दे चुकी हूँ कि इन्होंने ये सब करते हैं और ड्रग्स भी देते हैं, वो कर चुके हैं और वो अरेस्ट भी हो गए थे। 3 महीना वो जेल में भी थे अभी ड्रग्स के मैटर में, वो 3 महीना बाद में छूट के आए। क्या था ड्रग्स का? वो ड्रग्स बेचते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ऐसा आपको कब पता चला? जब पुलिस वाले हमारे बिल्डिंग में आते थे तो वो बोलते थे मैडम सेक्रेटरी जरा नीचे आओ, तो वो हमको बोलते थे कि भाई आपके बिल्डिंग में ये रहता है क्या, तो उसका वीडियो बाकायदा हमने देखा था कि जो ड्रग्स बेचता है, तो पुलिस उसको ऊपर नीचे से खोजती थी और ये भाग जाता था। लेकिन बाद में उसको अरेस्ट किए, वो 3 महीना अंदर था और उसके बाद जेल काट के आया है। अभी हम लोग तो सबसे पहले बैंक के लेटर का इंतजार कर रहे हैं कि जिसमें हमारी सिग्नेचर है, तो बैंक हमको एक लेटर देगी और उसके अगेंस्ट हम लोग एफआईआर फाइल करेंगे, क्योंकि इसने जो किया है 25 लाख का फ्रॉड किया है। इजी मतलब छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, और हमारे एनओसी पे की है, जबकि हमने उसको एनओसी दी नहीं। और जब हम लोग उसको बोल भी रहे थे तो मेरे पति की जॉब नहीं रखूंगा, मैं उसके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, तो ये जो धमकियां मुझे बार-बार मिल रही थी उससे, तो उसके अगेंस्ट तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि ये मुझे धमकी दे रहा है। लेकिन और एक मैं एनसी तो करूंगी और प्लस सोसाइटी एफआईआर करेगी। तो आप नवी मुंबई के, मैं इनसे ये मांग करूंगी कि ऐसा फ्रॉड जो करते हैं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि, और नवी मुंबई पुलिस से तो मेरी रिक्वेस्ट ही है कि हमें सहायता करे कि ये सोसाइटी में जो इसने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमें पूरा हेल्प करें, हमें सहयोग करें। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद नसीर खां। बोलिए क्या हुआ है, किसने आपके साथ? चाचा, रोने की जरूरत नहीं है, जो जिस क्या घटना घटी। मैं 1986 में सऊदी गया, वहां से कमाता था। मैं बड़े बेटों को बेचता था। बड़ा बेटा बोला कहीं घर ले लेते हैं, हमने कहा ले लो। इसके बाद हमने पैसा भेजा, यहाँ के पता चला, जब रिटर्न आया तो पता चला कि घर उसने नाम से अपने खरीद लिया है। इसके बाद फिर मैं बात उससे किया तो बोलता है लोन लेना था, इसके लिए तुम्हारे नाम नहीं होता, मैं अपने नाम दिया। बाद में फिर मैं लोन का पैसा अदा किया है। इसके बाद घर छुड़ा, रोज रोज नोटिस आती थी, दरवाजे पे कोई आके देख ले, उस पर नोटिस जहाँ लगी वहाँ निशान लगा हुआ है, समझे ना। और इसके बाद वो फिर मेंटेनेंस को मैं पैसा देता था, उसके गवाही भी है मेरे सामने, गवाही भी देंगी, हाँ मैं पैसा मेंटेनेंस का देता था, मेंटेनेंस का पैसा वो खा लेता था। फिर रूम बेचने के लिए मैं तैयार हुआ कि रूम बेच के इस तरह दोनों बेटों को आधा आधा दे दूँ। उसमें उसने क्या किया, उसने भी पैसा ले लिया 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया लेने के बाद बोलता है घर नहीं देंगे उनको। अब वो पैसा हमारे ऊपर आ गया है, क्योंकि हमने उससे सब बात किया था लेने वाले से, वो भी रिश्तेदार था। अब हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा, जिसके हिसाब से होगा। क्या आपके पैसे से आपके बेटा ने अपने नाम पर ले लिया? आपने उनको कहा था कि मेरे नाम पे लेने? नहीं, मैं उसके नाम से नहीं बोला था, मैं इतना बोला था कि घर ले लो है। अब जब यहाँ आया तो पता चला कि घर वो अपने नाम से ले लिया है। फिर मैं उससे बात की, आपके नाम से लेने के लिए कहा था? मैं अपने नाम से लेने के लिए कहा था, ये मेरा पैसा लगेगा तो मेरे नाम से रहेगा। लेकिन उसने कहा नहीं, हमको लोन का झांसा दिया कि लोन का नहीं होगा, इसलिए मैं अपने नाम से ले लिया।
इसके बाद जब लोन अदा किया तो बोलता है पेपर बना देता हूँ, उसमें दोनों भाई का आधा आधा हो जाएगा। मैं उससे भी राजी हो गया। अब उसकी बीवी बोलती है नहीं ये कागज नहीं माना जाएगा, ये तो उन्हीं के नाम से है पूरा रूम, वही कुछ करेंगे। मैं बोला ऐसा कैसा है, जब वो जो पेपर बनाया था उसको भी जाली बना बता रहा है कि हाँ ये जाली पेपर है, नहीं होगा इससे हैं। फिर मैं क्या करूँ, मेरे समझ कुछ नहीं आता है। फिर मेरी सोसाइटी में मैं अपनी संगीता मैडम थे, उससे उनसे भी उनकी भी गलत साइन लेके गलत साइन करके अपने हाथ से और क्या बोलता है लोन ले लिया। वो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा दिया, संगीता मैडम के ऊपर, कि क्या बोलता है उसने वो सी दिया है और बेचारी कुछ नहीं, वो अपने हाथ से डुप्लीकेट साइन करके और डुप्लीकेट कागज़, वो जो बैंक का कागज़ मैंने छुड़ाया था वो कागज़ मेरे पास है, वो दूसरा कागज़ ले जाके पैसा दे के बना लिया, उससे लोन ले लिया। अब 25 लाख लोन लिया, 25 लाख रुपया लोन लिया है एक बैंक से और दूसरे बैंक से मैं लिया है। समझे ना, ये सब कहानी है बाबू। अब क्या करें तो समझ में नहीं आता। आपको हमको न्याय मिलना चाहिए। आखिर क्या ऐसा व्यवहार है जो आप रोने लग रहे हैं उसकी बातों को बताने के लिए? क्या आपके किया साथ आपके बहू साथ? और बेटा का कैसा व्यवहार रहा है? बेटा का तो कम खराब था, बहू का इतना खराब व्यवहार था। वो चाची कभी कभी नील की गोली दे देती थी अपने सास को, हैं कि कैसे मर जाएं। कौन सी गोली खिलाया करते? नींद की गोली खिलाती थी। कितने दिन टाइम खिलाती थी? ये तो नहीं मालूम है कितने टाइम खिलाती थी, लेकिन ये जब सुबह तक सोती थी वो नमाज के लिए उठ जाती थी, लेकिन जिस दिन देती थी उस दिन उठ नहीं पाते थे। समझे ना, इससे मालूम होता है कि वो गोली देती थी, खिलाती थी। दवा का अपने हाथ से खाना चाहती थी लेकिन वो आगे खुद खिलाती थी। हाँ, सैरुन्निसा नाम है। क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है आपके? बहू खाना भी नहीं देती थी, कपड़ा भी नहीं धोती थी और झगड़ा भी करती थी और बोलती थी बीमारी मेरे, तो बोलती थी नाटक है। दामाद हम लोग की मदद करता तो उसको बोलती कि उसके ऊपर ऐब लगाई। अच्छा। हाँ, और बोली भरूंगी नहीं, ये लोन नहीं भरूंगी तो घर से निकलना पड़ेगा। हाँ, लोन वाला आके निकालेगा जब मालूम पड़ेगा। इतना खुश मत होना कागज रख के। हाँ, और बेटा आता था, लेकिन जो है बेटा झगड़ा करके तभी जाता था इधर से। अब जब गुजरात की पुलिस आई और पूछी उनको, तब मुझे पता चला कि ये धंधा करता है। क्या चीज का धंधा करता है? चरस का, गांजा का, अफीम का, अच्छा, बेचता है। ड्रग्स का। हाँ, ये सब बेचता था। कभी गांजा, कभी चरस, कभी ड्रग्स, कभी कुछ ऐसे ऐसे लाके कभी बेचता था। इसकी औरत भी गुजरात गई थी अच्छा। लेने के लिए एक दफा, और जब वो पुलिस पकड़ के ले गई, इसके बाद पुलिस पाई नहीं गुजरात वाली, फिर यहाँ तलोजा पुलिस स्टेशन उसको पकड़ी, 3 महीने अंदर था वो। इसके बाद फिर वो जामीन पे यहाँ छोड़ के आया है। जब से आया तब से और पागल हो गया हम लोग के, हम लोग से और दुश्मनी करता है। क्यों लोग तुम लोग क्यों बताए ऐसा बोल रहा है। लेकिन अभी ये क्या करते हैं, घर में किसी तरह रहते हैं